नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले आरआरबी एनटीपीसी 2021 में जो एग्जाम चले अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सभी प्रश्न को आज हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट किया पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। चलिए आगे की वीडियो हमारे सर आपको कंटिन्यू कराते हैं। कि यूनेस्को के अनुसार विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर को। आंसर इसका हो जाएगा 5 अक्टूबर। प्रश्न नंबर 2 है कि आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताना है कि आहार नली में जो रस निकलता है उसमें कौन सा रस है जो कि पाचन में सहायक होता है वसा के? तो इसका आंसर हो जाएगा पीत रस होता है और अग्नाशय रस होता है। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया था कि मिराज किसका एक उदाहरण? बताना है कि मिराज मृत तृष्णा जो है किसका एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया था कि अक्टूबर 2020 में समिट राइज 2020 रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एनवायरनमेंट 2020 का उद्घाटन किसने किया था? बताना है कि राइज 2020 का उद्घाटन जो किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। आंसर इसका हो जाएगा नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 5 है कि चिकनगुनिया जो किस कारण से होता है? बताना है कि चिकनगुनिया रोग किस कारण से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस के कारण से। आंसर इसका हो जाएगा वायरस। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया था कि झींगे और तितलियां किसकी उपस्थिति के कारण एक ही फाइलम से संबंधित? बताना है कि झींगे और तितलियां जो किसके कारण एक ही फाइलम से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त पैर होने का। आंसर इसका हो जाएगा संयुक्त पैर। प्रश्न नंबर 7 है कि ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय उपस्थित होता है? बताना है कि अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो ऊर्जा का कौन कौन सा रूप जो उस समय उपस्थित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसमें उष्ण ऊर्जा रहता है, यांत्रिक ऊर्जा रहता है और गतिज ऊर्जा होता है। प्रश्न नंबर 8 है कि लंदन इंडियन सोसाइटी ऑफ और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताना है कि लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आंसर इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 9 है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव की स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक किस सत्र में आयोजित की गई थी? बताना है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक किस सत्र में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे सत्र में। आंसर इसका हो जाएगा बॉम्बे। प्रश्न नंबर 10 है कि खेत में शामिल करने के लिए हरी खाद की फसल का उपयुक्त चरण बताना है कि खेत में शामिल करने के लिए हरी खाद की फसल का उपयुक्त चरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा फूलों से पूर्व का चरण। आंसर इसका हो जाएगा फूलों से पूर्व का चरण। प्रश्न में 11 है कि सितंबर 2020 में भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना किस केंद्र शासित प्रदेश में क्रिकेट अकादमी स्थापित करेंगे? बताना है कि सितंबर 2020 में भारत के जो पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना किस केंद्र शासित प्रदेश में क्रिकेट अकादमी स्थापित करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। आंसर इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 12 है कि कौन जो विद्युत का एक चालक नहीं? बताना है कि इनमें कौन है जो कि विद्युत का चालक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशुद्ध जल। अशुद्ध जल जो है विद्युत का चालक नहीं है। प्रश्न नंबर 13 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CSO4 इंटू हाफ H2O होता है। इसका आंसर हो जाएगा CSO4 इंटू हाफ H2O। प्रश्न नंबर 14 है कि कौन सा देश है जो कि दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताना है कि कौन सा देश है जो कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 15 है कि इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा जो किया गया था और वह किस देश का था? बताना है कि किसने किया था ये भी बताना है और वो किस देश का था। तो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार जो है थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था और वो USA के थे। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया था कि भारत के संविधान की अनुसूचियाँ में किसमें दल बदल विरोधी प्रावधान है? बताना है कि भारत के किस अनुसूची में जो है दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। आंसर इसका हो जाएगा 10वीं अनुसूची।
प्रश्न 17 है कि कौन सा कोशिका एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा भंडारण करता है और कोशिकीय शोषण के लिए भी जिम्मेदार है। बताना है कि कौन सा कोशिका अंगक एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा भंडारित करता है और कोशिकीय शोषण के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 18 है कि अक्टूबर 2020 में किसने गणतंत्र दिवस में घोषित मेधावी कर्मियों को गैलेंट्री और गैर गैलेंट्री पुरस्कारों से सम्मानित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अतुल कुमार जैन। आंसर इसका हो जाएगा अतुल कुमार जैन। प्रश्न 19 है कि यकृत हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए कितने वैज्ञानिकों ने चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जीता था? बताना है कि यकृत हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए कितने जो है चिकित्सा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 चिकित्सा को। आंसर इसका हो जाएगा 3। प्रश्न नंबर 20 है कि पृथ्वी के चारों ओर घूमने के कारण चंद्रमा पर लगने वाला लगाव तार जो है खिंचाव किसके कारण होता है? बताना है कि पृथ्वी के चारों ओर घूमने के कारण चंद्रमा पर लगने वाला लगातार खिंचाव किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्राभिमुख बल के कारण। आंसर इसका हो जाएगा केंद्राभिमुख बल। प्रश्न में 21 पूछा गया था कि दीघा निकाया क्या है? बताना है कि दीघा निकाया क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ है। आंसर इसका हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ। प्रश्न नंबर 22 है कि सितंबर 2020 में प्रमाणिक पार्श्व गायक एस.पी. बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया। उन्होंने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते? बताना है कि सितंबर 2020 में प्रमाणिक पार्श्व गायक एस.पी. बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया। उसने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे? आंसर इसका हो जाएगा 6 पुरस्कार जीते थे। प्रश्न नंबर 23 है कि किसने लीजेंड ऑफ सुलहदेव द किंग हु लिव्ड इंडिया पुस्तक लिखा? बताना है कि किसने लीजेंड ऑफ सुलहदेव द किंग हु लिव्ड इंडिया पुस्तक लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी ने। आंसर इसका हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। प्रश्न में 24 है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है। बताना है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 होता है। आंसर इसका हो जाएगा 40। प्रश्न नंबर 25 है कि कौन सा क्रम है जो कि पश्चिम से पूर्व तक सतपुड़ा श्रेणी में पर्वतमाला का जो है सही स्थान प्रस्तुत करता है? बताना है कि कौन सा क्रम है जो कि पश्चिम से पूर्व जो सतपुड़ा श्रेणी में जो पर्वतमाला का सही स्थान प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा बड़वानी पहाड़ियाँ, उसके बाद महादेव श्रेणी, उसके बाद माइकल श्रेणी। प्रश्न नंबर 26 से कि कौन सा समरूप मिश्रण नहीं है? बताना है कि जो ऑप्शन दिया गया था उसमें बताना था कि कौन जो समरूप मिश्रण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा के बुरादे और रेत का मिश्रण जो समरूप मिश्रण नहीं है। प्रश्न 27 है कि भंडारण बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा? बताना है कि भंडारण बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल जो है कौन सा है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न नंबर 28 है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पाया जाता है? बताना है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। आंसर इसका हो जाएगा फतेहपुर सीकरी और इसे जो है अकबर ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 29 है कि वायुमंडल में किसकी उपस्थिति से अम्ल वर्षा होती है? बताना है कि वायुमंडल में किसकी उपस्थिति से जो अम्ल वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर के ऑक्साइड के कारण। प्रश्न नंबर 30 है कि महात्मा गांधी की किस जयंती पर बाबू की एक कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन की यूक्रेन में किया गया था? बताना है कि महात्मा गांधी की किस जयंती पर बाबू के कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन जो यूक्रेन में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 151वीं जयंती पर। आंसर इसका हो जाएगा 151वीं जयंती। प्रश्न में 31 है कि किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह के नाम से जाना जाता है? बताना है कि कौन सा ग्रह है जिसे कि अप्रत्यक्ष ग्रह के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। आंसर इसका हो जाएगा शुक्र ग्रह। प्रश्न में 32 है कि टीकाकरण तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? बताना है कि टीकाकरण तकनीक जो है किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर के द्वारा। आंसर इसका हो जाएगा एडवर्ड जेनर। प्रश्न नंबर 33 है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। आंसर इसका हो जाएगा 2 अक्टूबर। प्रश्न नंबर 34 है कि 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? बताना है कि 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान के द्वारा। आंसर इसका हो जाएगा जापान। प्रश्न 35 है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल कहाँ की जा सकती है? बताना है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की पहल कहाँ पर की जाती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के सदन में। संसद का कोई भी सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। प्रश्न नंबर 36 है कि शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो हमारे भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ से तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्तियाँ के द्वारा जो भोजन तैयार किया जाता है। देखिए अभी तक जो 36 प्रश्न भेजे गए थे, बाकी जो प्रश्न भेजते हैं जब आपको सेकेंड शिफ्ट का जो करवाएंगे उसमें आपको सही प्रश्न करवा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अभी आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर दिए होंगे। अगर आपका वीडियो में जो कुछ पसंद नहीं आता है तो कमेंट जरूर कमेंट कीजिएगा कि वीडियो में आपको क्या पसंद नहीं है, ताकि नेक्स्ट टाइप में जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें जो आपका समस्या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।